channel, and today I'm here with you all to share some of my tips. Basically I'm sharing with you all how to study for a longer hours. देखो ये ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है सारे स्टूडेंट्स के माइंड में, क्योंकि हम लंबे समय तक कैसे पढ़े हैं ना, उनका हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, दे वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड्स एग्जाम, फॉर एनीथिंग, फ्रॉम एनी स्ट्रीम्स दे वुड बी प्रिपेयरिंग, राइट। तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको लंबे समय तक पढ़ना क्यों है, राइट। तो आपको पढ़ना है तो आपके कुछ बेसिक्स रीज़न होते हैं उसके बिहाइंड, राइट। हो सकता है आपका कल ही एग्जाम हो सकता है आपका 1 महीने बाद एग्जाम हो, कुछ इस तरीके के रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी टिप में बात करती हूँ तो फर्स्ट इज योर पर्पस। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपका पर्पस क्या है स्टडी का। ये जो है मेरा बेसिक थीम है। आई वुड से कि आपको पहले अपना ये फाइंड आउट करना। जब तक आपको अपना रीज़न पता नहीं चलेगा, आपको पर्पस पता नहीं चलेगा, आप पढ़ क्यों रहे हो, तो आपका वो उस लेवल का मोटिवेशन आपका नहीं रहेगा कि क्यों पढ़ रहे हैं। भाई देखो, कोई भी अगर हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले का रीज़न क्या था, ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या, तो उसका मोटिवेशन ये एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन होता है। उसी तरह का मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर भी एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ाई के लिए, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको एक स्पेसिफाइड करके अपने लिए एक पर्पस को लिखना है, ठीक है। आपको एक रफ पेज कहीं भी आप लिख सकते हो कि मेरा ये पर्पस है, ताकि आपको वहाँ पर रिमाइंड करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। लिखी हुई चीज़ों का आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। सेकेंडली आई वुड रेकमेंड फॉर अ प्लान। देखो, आपके पास ना एक बेटर प्लान होना चाहिए। अब आपका पर्पस तो होगा कि मुझे पढ़ना है। अब पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। एक तरीके से सीधे पढ़ते चलो कि तो बैठे हो तो 24 घंटे बैठे रहो, मतलब 16 घंटे 17 घंटे ऐसे बैठे रहो, है ना। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल बेसिस की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पास आपको बताऊंगी कि किस बेसिस में पढ़ना है, राइट। तो प्लानिंग तो है कुछ इस तरीके से रहेगी कि आपका जैसे सुबह का कुछ रूटीन रहेगा, वो तो टाइम टेबल के अंदर आ जाता है, तो दैट वुड बी अनदर थिंग। तो मैं एक जनरल वे बताऊंगी पढ़ने का कि प्लान किस तरीके से होगा, राइट। तो पहला आता है आपका डेली बेसिस में। देखो, कोई भी काम ना आप एकदम से नहीं कर सकते हो कि आप एकदम से सोचो कि आज मेरे को पढ़ना है, मेरे अंदर वो एक मोटिवेशन टाइप वर्क कर रहा है तो मैं पढ़ लूँ, मतलब 17 घंटे के लिए जो है वो बैठ जाऊँ, तो वो चीज़ जो वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो धीरे धीरे वे में करना है आपको। जैसे कि आज मैंने 6 घंटे पढ़े, पहले स्टार्टिंग कैसे हो तो 2 घंटे से, फिर 3 घंटे, फिर 4, वो कैसे डेली बढ़ते बढ़ते 7-8 घंटे तक हो जाएगा। दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। और उससे भी ज़्यादा जिसको जितना एक्सटेंड करना है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ओके। सेकेंडली कम्स टू ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। तो प्रैक्टिकल बेसिस की बात करती हूँ तो अगर मैं कोई प्लान बना रही हूँ कि मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया कि मेरे को ये कवर करना है, अगर वो टॉपिक जो है बेसिकली वो है तो 3 घंटे का, और आपने उसको टाइम कितना अलॉट किया हुआ है, 2 आवर्स अलॉट किया हुआ है, तो ये तो गलत बात हुई ना, क्योंकि उस बेसिस में आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो। और उस चीज़ को सपोज करो मैंने 10 पॉइंट्स मेरे को कवर करने हैं, ओके। आपके पास टाइम जो अलॉट किया हुआ है आपने वो नॉन प्रैक्टिकल बेस, दैट इज फॉर द 8 पॉइंट्स ओनली, तो आपने केवल 8 पॉइंट्स वापस कवर किए। अब बाकी जो लेफ्ट ओवर 2 पार्ट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट डे में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका मंथली प्लान कुछ और है, आपका वीकली प्लान कुछ और है। आप डेली का कवर नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है यू विल बी लैकिंग टू कवर योर वीकली प्लान एज वेल। और फिर अल्टीमेटली जो है आपका जो मंथली प्लान है दैट विल ऑल्सो वो भी जो है खराब हो जाएगा। तो आपको जो है बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सोच करके आपको प्लान करना कुछ भी चीज़ को, ओके। थर्ड, कमिंग टू दी टाइम मैनेजमेंट, इट्स रियली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। देखो, सभी के पास 24 आवर्स हैं, ठीक है, डे में, तो आपको किस तरीके से करना है कि भाई मेरे को सुबह उठना है, क्योंकि देखो एक कुछ अपनी डेली हैबिट्स हैं जिसको आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हो ना पढ़ाई की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को हमको ऑर्गेनाइज करना है, साथ ही साथ कुछ हो सकता है आपका हाउस होल्ड वर्क भी आपको करना हो, तो आपको उस चीज़ को भी अरेंज करना है, एंड देन आपका पढ़ाई, तो आपको सब कुछ बहुत तरीके से मैनेज करना है, ओके। सो टाइम मैनेजमेंट जो है यहाँ पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक लंबे समय के लिए जो है उस चीज़ को इंड्योर कर पाओगे, ओके। नाउ कमिंग टू द फोर्थ इम्पॉर्टेंट tip, that is for the study space and the study ways. See what happens in a study ways, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जहाँ मन आया वहाँ बैठ के पढ़ना चालू कर दिए, लेकिन क्या ये एक करेक्ट वे है, करेक्ट पोजीशन है बैठने का? Isn't it? Of course ये नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक प्रॉपर डेस्क होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक आपकी स्टडी टेबल होना चाहिए, और आपके पास चेयर होना चाहिए
वहाँ पास बैठने के लिए और आप पढ़ सकें। अब कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो इतना है नहीं कि हम उसको एफर्ट कर पाएँ अपना इतना सारा कुछ ताकि पढ़ सकें, राइट। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी तो आप उस चीज़ में ना होकर के आपके पास ना एक कॉर्नर, घर के आपके कॉर्नर में कहीं में आपके पास स्टडी के लिए स्पेस होना चाहिए। मेरा मतलब ये है ओवरऑल, ये नहीं कि आपके पास इतना फर्नीचर होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। मेरा मतलब ये है कि कई जैसे बच्चे होते ना कि बिस्तर के अंदर है, पछले बगल में टीवी चल रहा है, बाजू में लोग बातें भी कर रहे हैं और आप वो खोल के पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई और आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, बोलते हो मैं तब भी मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। दिस इज योर फॉल्ट ओनली, ओके। क्योंकि आप एक प्रॉपर वे में नहीं बैठ रहे हो, प्रॉपर वे में नहीं बैठोगे तो पढ़ोगे कैसे, है ना। तो हर चीज का एक तरीका होता है, इजंट इट। तो आपको उस बेसिस में करना, तो स्टडी के लिए इसको मैं जरूर रेकमेंड करूंगी। तो आप प्लीज आप इसको जो है फॉलो करें कि आप एक जगह में अपना स्टडी का जो है प्लेस बना लें, ऑर्गेनाइज वे में सारी चीज़ों को रखें, ताकि देखने के बाद होता है एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, राइट। कि मतलब कि ये मेरे पढ़ाई की जगह है और वहाँ से आपको एक नेचुरल जो है इंटरेक्शन हो जाता है कि यार ये मेरा पढ़ने की जगह है, पढ़ने का टाइम भी हो रहा है, तो ये सारा कुछ होता है, ये मेंटालिटी सेटअप हो जाता है बाद में। तो वो धीरे धीरे आएगा, वो प्रैक्टिकल बेसिस जैसे कि मैंने बोला, वो धीरे धीरे जो है डेली बेसिस में आएगा, ओके। तो वो आपको करना है लेकिन, ओके। नाउ कमिंग टू दी fifth important your tip, that is your positive mindset. See, this is really important, क्योंकि इसमें क्या है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना किसी भी लंबे समय तक के लिए, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी काम को लंबे समय तक करना चाह रहे हो, आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, आप लंबे समय के लिए पढ़ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पॉजिटिव, देखो अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है तो क्या होगा, सी ये ना आपको हमेशा एक एक्सक्यूजेस देता रहेगा कि वो ना हम बाद में कर लेंगे। सपोज करो मैंने कुछ भी चीज़ को अभी प्लान किया हुआ, मेरे को अभी भी ये टॉपिक जो है वो पढ़ना है, अब मेरे माइंड में क्या एक्सक्यूज बनेगा कि मेरे को ना ये कल कर लूँगी, मैं इस चीज़ को मैं कल कर लूँगी, ठीक है। अब वो चीज़ जो है, ये पता है बहुत गंदा मैसेज आता है, बहुत ही नेगेटिव मैसेज आता है आपके माइंड में, और वो क्या माइंड उसको रिसीव क्या करके रेस्पॉन्ड करता है कि ये ना बहुत टिपिकल टॉपिक है इस बुक का, और ये आई थिंक मेरे समझ से बाहर है ना। हो सकता है वो बहुत इजी टॉपिक हो, लेकिन आप क्योंकि उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बार बार, इस वजह से वो चीज़ ना आपके माइंड में सेटअप होती जा रही है कि ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है तो मैं तो इसको कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये इस चीज़ को आपको माइंड में प्लीज रखना है कि आपको जो है किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। जो आपका काम है आज का, उसको आज ही फिनिश करें, क्योंकि जो आपका कल आपने प्रोक्रेस्टिनेट करे तो वो आप काम कभी भी नहीं कर सकते हो। और उसको ना आपको एग्जाम टाइम में बहुत सारे बच्चे होते हैं कि किसी टॉपिक को हटाते ऐसे करते करते बहुत बड़ा बर्डन उनके लिए हो जाता है। अब लास्ट में क्योंकि रिविजन के लिए इतना सा टाइम तो आपके पास रहता नहीं है ना, तो आप क्या करते हो उस चीज़ को, या तो बोलते चलो हो गया मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसको लीव कर देता हूँ। हो सकता है आपका बहुत छोटा सा टॉपिक रहा हो वो, है ना, बहुत इजी सा टॉपिक रहा हो, जस्ट बिकॉज कि आपका माइंडसेट इस तरीके का बन गया कि आपको अब नहीं कर सकते हो, आपको अभी नहीं करना है, तो इसको करते करते आप एग्जाम टाइम तक पहुंच गए हो और हालात इस तरीके के हैं कि आप उसको पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहा है ना। आपके माइंड के पास भी एक्सक्यूज क्या है कि मेरा ये बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, मैं इसको तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये सारी चीज़, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। नेवर जस्ट ब्रिंग योर नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। तो प्लीज़, तो नेगेटिविटी से आप बहुत ज़्यादा दूर रहें और माइंड को एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप से भरे रखें, ठीक है। नाउ अब जो मेरा नेक्स्ट जो है टिप है वो है मोटिवेशन। जैसे कि मोटिवेशन मैंने बताया कि मोटिवेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपको काम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करता है। आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसके पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे कि आप वो सोसाइटी के लिए कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वेलफेयर के लिए कर रहे हो, है ना, आप पूरे अपने नेशन के लिए कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अल्टीमेटली आपका डिसाइड करते हैं कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मोटिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि आप लंबे समय तक किसी भी काम को कर रहे हो ना, उसके लिए मोटिवेशन सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी काम है, सपोज करो तुम बैठे हो 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, मतलब वो एक रेगुलरली मैं बात करूँ, ये पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ। अब वो आप महीने से पढ़ते जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब अपन को 5 साल के लिए प्रिपेयर करना, तो क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि बिना किसी आप मोटिवेशन के कुछ भी काम कर पाए? ऑब्वियसली नहीं है। तो आपको एक चीज़ जरूर माइंड में रखनी है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग, देन देयर शुड बी अ वेरी बिग रीजन, है ना, उसके लिए बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। दिस इज अ रियल फैक्ट, ओके। Now moving onwards to the next important tip, that is the eat healthy diet। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एक हेल्दी डाइट को कंज्यूम कर। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब ये है कि आप ना
आप ये जंक फूड को कंज्यूम मत करिए, है ना, क्योंकि आप इसको खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्लीपी फील करते हैं, आपको बहुत लेजीनेस फील होता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है विच में हिंडर्स योर टास्क एज वेल। ओके, आपके काम को बहुत ज़्यादा ये जो है स्पीड को बहुत ज़्यादा हैंडल कर सकता है, बहुत सारी आपके माइंड में आपके बोलना चाहिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। यही होता है बेसिकली कि ये लोग बच्चे क्या करते रहते हैं, बहुत सारी मार्केट की चीज़ खाते रहेंगे। मतलब देखो, रेगुलरली आप खाते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, अगर कभी कभार खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्पेशली स्टडी टाइम पे तो सच में बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह कुछ आप हेल्दी चीज़ खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कंज्यूम। ओके, now next is your coming to this is the sub topic of drink a lot of water। तो आपको बहुत सारा पानी पीना है ना, क्योंकि क्या होता है, आप अपने यहाँ बॉटल रख लो और आप ना उससे पानी पीते जाओ, ताकि आपको उससे बहुत एनर्जेटिक आप फील करोगे, आप बहुत ही रिफ्रेश फील करोगे, है ना। तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ताकि आप ना जाग के रहो, आप बहुत ही रिफ्रेश रहो और पढ़ाई में 100% दे सको। सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट एंड फॉलो करें प्लीज़ जो मैंने आपको बोला है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कि आप लंबे समय तक बहुत टिक के बैठ पाएंगे, ठीक है ना। सो ओके, बाय बाय, और प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तभी आपको हेल्पफुल हो पाएगा।